अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक है कि 5 चीज़ें जो आपको अच्छे अखलाक का मालिक बताएंगी। लेकिन आगे जाने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं डेली वीडियोस बनाती हूँ, तो हो सकता है कोई बात आपके काम आ जाए। अच्छा, जैसे मैंने बताया कि बद अखलाकी या बद अखलाकी की ऐसी चीज़ें होती है, कुछ चीज़ें हम आदत होती है, हम पूछ लेते हैं, कर लेते हैं, तो लोगों को वो बद अखलाकी लगती है। ऐसी कुछ चीज़ें जो आदत में शामिल हो जाए तो खुश अखलाकी लगती है, लोग खुश होते हैं उस चीज़ से। तो उनको अपनी ज़िंदगी में शामिल कीजिए, ताकि लोगों को लगे कि आप एक अच्छे अखलाक के मालिक हैं, एक अच्छे इंसान हैं। मामूली सी चीज़ों से हम अपनी शख्सियत को अच्छा बना सकते हैं, छोटी छोटी एफर्ट से। लाजमी नहीं कि आप किसी को लाखों दे दें या किसी के लिए कोई आप गुलाम बन जाए तभी वो आपको अच्छा समझे। बाज़ औक़ात छोटी सी चीज़ भी आपको बहुत फ़ायदा दे जाती है। जैसे किसी को ऐब से ना बुलाना, जो पहला पॉइंट है वो ये है कि ऐबों से मत बुलाइए, लोगों की खूबियाँ देखिए। मतलब होता है बाज़ औक़ात हम किसी का नाम ही ऐसे बुला लेते हैं कि वो कोई हेल्दी है तो हम कहते हैं हाँ वो मोटी सी है, वो जो पतली सी है, वो जिसकी आंखें ऐसी हैं। मतलब लोगों को ऐबों से मत बुलाइए, शदीद बदअखलाकी है। लोगों को उनकी अच्छी चीज़ों से बुलाइए। जो भी जिसमें भी सामने आपको ऐब दिखता है उसमें कोई ना कोई खूबी तो होगी ना, तो उस ऐप को जाने दीजिए, आंखें बंद कीजिए, वो मत देखिए, वो खूबी देखिए जो उसमें है, वो चीज़ देखिए जो उसमें अच्छी है। वो कोई हंसता अच्छा है, कुछ किसी की स्माइल अच्छी है तो उसे बताइए कि आपकी स्माइल अच्छी है। ऐसे लोग होते हैं दुनिया में, आपको ऐसे बहुत से लोग मिले होंगे, टीवी पे आपने देखा होगा, या सोशल मीडिया पे, या आपके आसपास ज़िंदगी में ऐसे लोग होंगे जिनको जिस्मानी कुछ कमियां होती हैं, जो स्पेशल बच्चे होते हैं, जिनकी आंखें नहीं होती या जिनके जो चल नहीं पाते, लेकिन आपने देखा होगा कि उनमें वाकई कितनी खूबियां होती है, कितना टैलेंट होता है। कोई अच्छा गा लेता है, किसी को चीज़ें बहुत अच्छे से याद होती हैं, और हम सोचते हैं कि हमें इतना याद नहीं है या हमें इतना पता नहीं है, लेकिन इसे कितना पता है। यानी एक उस ऐब को देख के आपने उस शख्स को या उसको मत देखिए, उसमें कोई ना कोई खूबी ऐसी अल्लाह ने दी होगी जो आप में भी नहीं होगी, चाहे आप दुनिया में ज़िंदगी में कितने ही कामयाब हो। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें कोई ऐब आपको दिखता भी है तो उससे आंखें बंद कीजिए, उनकी खूबियों को देखिए, ताकि आप अच्छे अखलाक के मालिक बने। अच्छा, लोगों की खैर चाहना, ये बहुत एक अहम पॉइंट है कि आप अच्छे अखलाक का बनना चाहते हैं तो लोगों की अच्छाई की ख्वाहिश कीजिए। मतलब आप किसी से मिले हैं, किसी ने किसी की बात की कि उसके साथ ये मसला है, तो आप ख्वाहिश कीजिए कि वो सही हो जाए। उसकी तबीयत सही नहीं है तो आप कहें कि आप अल्लाह ताला उससे सही। इससे क्या होगा, एक तो इंसान में जो है अल्लाह ताला ने इंसान को इतना मतलब अच्छा बनाया है, इतना उसका दिमाग, एक इंसान को टैलेंट ये दिया है कि वो जो चाहता है वो चीज़ से कशिश कर लेता है। तो कभी भी किसी भी इंसान के लिए जब आप गलत चाहते हैं तो वो आपके लिए खींची चली आती है। ऐसे ही जब आप किसी के लिए अच्छा चाहते हैं तो वो अच्छाई आपकी जानिब भी खींची चली आती है। तो जब भी किसी से मिलें या कोई आपको बताए कि फलां के फैमिली में मसला है या उसकी तबीयत ठीक नहीं है या उसके साथ, तो आप उसकी अच्छाई चाहें। जैसे आप उसकी अच्छाई चाहेंगी, आपकी जानिब अच्छाइयाँ खींचें, आप अच्छे बनते चले जाएंगे, आपकी ज़िंदगी में अच्छा होने लगेगा। लोगों के लिए अच्छा चाहेंगे तो आप खुद ब खुद आपकी ज़िंदगी में, ये चीज़ हमेशा याद रखिए, जो भी लोग लोगों की ज़िंदगी में अजियतें देते हैं, अजियतें डालते हैं, उनकी ज़िंदगियों में अजियतें आ जाती हैं, बेसकूनी आ जाती है, उनकी ज़िंदगियों में सुकून नहीं होता। चाहे हम उनको ऐसा देखें कि वो तो दौलतमंद हो गया या उसको ये मिल गया या वो मिल गया, लेकिन उनकी ज़िंदगियों में कमियां होती हैं। तो ये मत सोचिए, कभी भी ये बदअखलाकी मत कीजिए कि आपके सामने किसी ने कहा कि, चाहे वो आपका दुश्मन है, कहा गया आपके सामने कि उसको तो ये हो गया या उसको नुकसान हो गया, तो आप कहें अच्छा हुआ या होना चाहिए। नहीं, आप कहिए कि अल्लाह ताला उसे नुकसान से निकाले, उसके लिए अच्छा चाहेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। ये एक अखलाकियात की बात है। अच्छा, खामियों में खूबियाँ देखना, बहुत से कम लोग मुझे ज़िंदगी में ऐसे मिले हैं, या बहुत से कम लोग ऐसे होते हैं जो खामियों में खूबियाँ ढूंढते हैं। ये इतना मुश्किल है, लेकिन ये एक पॉइंट है। अब आप कहेंगे कि ऐसा मुमकिन नहीं है कि आप किसी की खामी में खूबी देखें, लेकिन मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ, या ऐसे लोगों को, मसलन
कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें अपनी खामी लगती हैं, या कुछ लोगों को कहते हैं कि तुम्हें ये खामी है, लेकिन कोई उस खामी को खूबी में बदल देता है या उसे खूबी देखता है। तो ये उसके लिए या ये आपके लिए एक पॉइंट होता है करने का। आपकी ज़िंदगी बदल जाती है जब आपकी कोई खामियों में खूबियों दिखते हैं। जैसे मैं बहुत ज़्यादा थिन हूँ, ये चीज़ मुझ में खामी है, सब लोग मुझ में ये खामियाँ देखते हैं कि ये बहुत पतली है, ये बहुत पतली है। लेकिन कुछ लोग मुझे मिले जिन्होंने उस चीज़ में भी खूबी देखी, जिन्हें वो चीज़ भी अच्छी लगी। तो खामियों में खूबियाँ देखिए, लोगों की खूबियाँ तलाश कीजिए। ये अच्छे अखलाक की निशानी है, आपके अच्छे इंसान होने की निशानी। लोगों की खामियाँ मत ढूंढिए, क्योंकि खामियाँ तो सभी ढूंढते हैं, बल्कि खामियाँ तो लोग उसमें भी ढूंढ लेते हैं जिसमें कोई दिखाई नहीं देती। बात ऐसा भी होता है कि जो बज़ाहिर बहुत नेक हो, उनकी भी कोई छोटी सी चीज़ लेके तो लोग कहते हैं हाँ इसने ये किया इसीलिए ये अच्छी नहीं है या अच्छा नहीं है इंसान, क्योंकि इसने ये किया। हालांकि वो कोई इतनी खामी नहीं होती। लेकिन जितने आप दुनिया के सामने अच्छे बनते जाएंगे, लोग आपकी उतनी छोटी छोटी बातें लेके आपको अजियत देंगे। तो कोशिश कीजिए, अपने आप को बदलिए। लोगों को आप नहीं बदल सकते, तो लोगों की खामियों में खूबियाँ देखिए, वही खामियाँ आपको खूबियाँ दिखाई देंगी किसी न किसी एंगल। ये अच्छे अखलाक की निशानी है। चौथी चीज़ ये है कि किसी की माली हैसियत देख के उसे अखलाकियात मत दिखाइए। किसी की माली हैसियत की वजह से उसे बद अखलाकी मत दिखाइए। ये बहुत होता है आम जिंदगी में कि हम बहुत अच्छे अखलाक के बनते हैं, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैंने तो बदतमीजी नहीं की। लेकिन जैसे कोई कम लेवल का इंसान सामने आता है तो हम उससे वो बातें भी कह देते हैं जो हम नहीं कहते, क्योंकि हमें लगता है कि ये क्या कर लेगा, ये तो मतलब ये तो कुछ बोल ही नहीं सकता, मैं तो इससे ऊपर हूँ, मैं तो इससे आगे हूँ। जैसे आप बॉस हैं कहीं पे, तो आप अपने एम्प्लॉयज़ को कुछ भी बोल देते हैं अपना गुस्सा निकालने के लिए। तो यही तो आपकी अखलाकियत की पहचान होनी है कि आपने अपने जैसे को तो आप बोल ही नहीं सकते ना, उसके सामने तो वो आपके जो इक्वल होगा तो वो आप उसको एक बात बोलेंगे वो 10 आपको बोलेगा। आजकल कोई किसी की नहीं सुनता। हाँ, अपने कम पे ही, अपने से जो कम लेवल के लोग हैं वही तो आपकी आजमाइश है, उन्हीं पे तो आपकी असली अखलाकियात दिखेगी। जब आपको वो कुव्वत होगी कि आप उसे कुछ बोल सकते हैं लेकिन आप नहीं बोलेंगे, आप उसे गाली दे सकते हैं लेकिन आप नहीं देंगे, आप उसे तकलीफ पहुंचा सकते हैं लेकिन आप नहीं पहुंचाएंगे। तो यही आपकी अखलाकियात हुई। जिसे आप नहीं पहुंचा सकते तकलीफ, या जिसे आप नहीं गाली दे सकते, किसी MP MNA ने आके आपके साथ कोई एक्सीडेंट किया या आपको किसी महफिल में गाली दे दी, तो अब उससे आप क्या करेंगे? आप चुप हो जाएंगे। यहाँ तो क्योंकि आपको पता है कि उसके साथ गार्ड हैं, यहीं धुलाई हो जाएगी, पिटाई हो जाएगी। लेकिन कोई कम लेवल का बंदा, कोई छोटे वाला, कोई बाइक वाला, कोई साइकिल वाले ने आपको कोई कहीं धक्का दे दिया है, या कुछ, या आपके किसी एम्प्लॉय ने या आपके किसी काम वाले बंदे ने आपको तकलीफ दे दी है, कुछ उसकी वजह से आ गई है, तो आपने तब अपनी अखलाकियात देखनी है कि तब क्या है, वही आपकी असल अखलाकियात होगी। वो आपकी अखलाकियात नहीं है जो अपने से ज़्यादा ताकत वाले को आप दिखाते हैं। लास्ट चीज़ जो है वो है लोगों की बातें एक से सुन के आगे बताना। कभी भी ये अच्छे अखलाक, आप कभी भी किसी की बात सुने उसे अपने सीने में छुपा लें, उसे छुपा लें। हाँ, वही बात आपको कोई थर्ड पर्सन आके बताए तो सुन लें, लेकिन आप किसी को आगे नहीं बताएंगे। आपको जो बात पता चली है वो आपके लिए अमानत है। कभी भी किसी की बातें आगे पहुंचाने वाले को कोई अच्छे अखलाक का नहीं समझता। ऐसे लोगों को लोग अपनी बातें बताना चाहते हैं जिनके पास उनकी बातें महफूज हों। वो चाहते हैं कि इनकी बातें महफूज हों, उनकी बातें कोई सुने, उन्हें समझे, लेकिन आगे किसी को ना बताए। तो तभी लोग आपको अच्छा समझेंगे जब अपनी बातें आपको बताएंगे, लेकिन वो वही बात किसी थर्ड बंदे से नहीं सुनेंगे। वो आपकी बात आपके पास उनकी बात महफूज होगी। तो ये थी अच्छे अखलाक की बात। आपको कुछ अच्छा लगा हो, मुझसे कुछ पूछना हो या मुझे कुछ बताना हो तो कमेंट कीजिए या इंस्टा पे मैसेज कीजिए। थैंक यू।